अपनी शहनाई से सबके दिलों में मिठास घोलने वाले मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने करोड़ों दिलों पर राज किया। जब भी शहनाई की बात होती है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे पहले लिया जाता है। संगीत में होकर जिस तरह उन्होंने लोगों को रोमांचित किया, उससे करोड़ों युवाओं को आज भी प्रेरणा मिलती है। यूं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से कोई अनजान नहीं, फिर भी उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं जिन्हें जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। बिस्मिल्लाह खां के नामकरण की कहानी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव शहर के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। कहते हैं जन्म के बाद जब पहली बार नन्हे कमरुद्दीन को दादा ने देखा तो उनके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह, जो कि एक पाक शब्द है। बस फिर क्या था, यहीं से उनका नाम बिस्मिल्लाह कर दिया गया। 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने पिता के साथ बनारस आ गए। वहाँ उन्हें अपने मामा अली बख्श का साथ मिला। नन्हे हाथों ने जब संगीत के यंत्र को पकड़ा तो मामू ने उनका हुनर पहचान लिया और उसे तराशना शुरू कर दिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निकाह 16 साल की उम्र में मुग्गन खानम के साथ कर दिया गया, जो कि उनके मामू सादिक अली की दूसरी बेटी थी। गृहस्थ जीवन के बाद लगा कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई से दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वे हमेशा एक बेहतर पति साबित हुए। वे अपनी बेगम से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शहनाई को भी अपने से दूर नहीं किया। यही कारण था कि शहनाई उनकी दूसरी बेगम थी। इंडियन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस ने बनाया स्टार। यूं तो कम उम्र में ही बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाना सीख लिया था। यही नहीं, उन्होंने छेती, ठुमरी, स्वानी और कजरी जैसी कई विधाओं में महारत हासिल कर ली थी। जब उनके मामू का निधन हुआ तो उनकी जगह बिस्मिल्लाह खां को बाबा विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाने के लिए चुना गया। हालांकि उन्हें कहीं और पहुंचना था। यही कारण रहा कि उन्होंने सीखने का सिलसिला खत्म नहीं किया और संगीत के दूसरे रागों में भी खुद को मजबूत कर लिया। इसके बाद उन्हें जगह जगह से अपनी कला को प्रदर्शित करने का न्योता मिलने लगा। उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले उनके पहले प्रदर्शन की बात की जाए तो वह था 1937 को कोलकाता में आयोजित इंडियन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का मंच। कहते हैं इसके बाद तो वे किसी स्टार से कम नहीं थे। साल 1938 को लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो में काम करने का मौका मिला। इसके बाद तो वह छा गए। इसी कड़ी में एडिनबर्ग म्यूजिक फेस्टिवल में अपने शानदार प्रदर्शन से उन्होंने सारी दुनिया को अपनी जद में कर लिया। आज़ादी की पूर्व संध्या पर शहनाई वादन। उस्ताद ने अपनी शहनाई से शोहरत, इज्जत बहुत कमाई और इसकी हद ये थी कि जब आज़ादी की शाम सब आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब लाल किले पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाकर देश को आज़ादी का संदेश बांट रहे थे। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें शहनाई वादन के लिए खुद आमंत्रित किया था। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह का इंतजाम देख रहे संयुक्त सचिव बदरुद्दीन तैयब जी से कहा कि वह बिस्मिल्लाह खां को इस अवसर पर शहनाई वादन के लिए तैयार करें। इसी के बाद बिस्मिल्लाह खां दिल्ली आए और इस मौके पर अपनी शहनाई वादन से सबको संगीत में कर दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि वह शुरू में लाल किले पर शहनाई वादन के लिए सहज नहीं थे। ऐसे में नेहरू ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा था कि आप लाल किले पर एक साधारण कलाकार की तरह नहीं चलेंगे, आप आगे चलेंगे, आपके पीछे मैं और पूरा देश चलेगा। विदेशों में भी बजाया भारतीय संस्कृति का डंका। सुरों के उस्ताद सिर्फ अपने देश ही में प्रसिद्ध नहीं थे, उन्होंने विदेशों में भारत की तहजीब और उसका लोहा मनवाया। यही वजह रही कि सिर्फ एक ही मुल्क में नहीं, बल्कि इराक, अफगानिस्तान, जापान, अमेरिका, कनाडा जैसे दर्जनों मुल्कों में जाकर उन्होंने भारत की पहचान और उसकी साझा संस्कृति का परचम लहराया। जाहिर है विश्व भर में देश का नाम रोशन करने पर उनका सम्मान किया जाना लाजमी था। 2001 में उन्हें भारत रत्न, 1980 में पद्म विभूषण, 1968 में पद्म भूषण
और 1961 में उन्हें पद्मश्री जैसे बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1956 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह पुरस्कार पाने वाले वह तीसरे व्यक्ति थे। उनसे पहले यह सम्मान MS सुब्बुलक्ष्मी और पंडित रविशंकर के पास ही था। 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन उनकी यादें आज भी भारत की संस्कृति और खूबसूरती को बयां करती हैं। उनका व्यक्तित्व भारत की तहजीब और उसकी खूबसूरती को बनाए रखने में मददगार है और उनकी सहनाई हमेशा लोगों के बीच रहेगी और सद्भाव को जिंदा रखेगी। बताते हैं 2006 में जब बनारस के मशहूर संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, तब बिस्मिल्लाह खां ने अपनी सहनाई से शांति और अमन का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। इसी कारण कहा जाता है कि लंबे समय तक पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी कि कैसे उन्होंने सहनाई को शादी की दहलीज से निकालकर विश्व पटल पर स्थापित किया।